डज ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट? ब्लैक मैजिक के बारे में आप सबने बहुत सुना होगा और बहुत लोगों को ब्लैक मैजिक के बारे में एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन है भी नहीं, वो फिर भी उसको यूज़ कर रहे हैं। सो ये एक क्वेश्चन है जो मुझे मेरे टैरो सेशंस में बहुत पूछा जाता है और आज मैं उसी के लिए जो चैनलिंग मुझे आई है उस पर एक वीडियो बनाना चाहती हूँ। हेलो एंड होप यू ऑल आर फाइन। वेलकम टू रूहानियत द स्पिरिचुअल जर्नी। सो ये क्वेश्चन मुझे हमेशा पूछा जाता है, डज ब्लैक मैजिक एक्चुअली एग्जिस्ट? एंड वेन एवर माई क्लाइंट्स आस्क मी दिस क्वेश्चन, मेरा आंसर हमेशा येस होता है, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है। येस इसलिए नहीं होता बिकॉज आई डोंट बिलीव इन गॉड और आई डोंट बिलीव इन पॉजिटिविटी। माई वर्क इज़ बिलीविंग इन गॉड, माई वर्क इज़ बिलीविंग इन पॉजिटिविटी एंड स्प्रेडिंग पॉजिटिविटी। लाइक ways there are people whose work is just to spread negativity. अब ब्लैक मैजिक है क्या? मैजिक, ब्लैक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी या वाइट एनर्जी। हमारी लाइफ में हमारे पास बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं। एनर्जी है क्या? एक रिसोर्स है। रिसोर्सेज हमारे पास बहुत सारे अवेलेबल होते हैं अर्थ पे, चाहे वो वाटर रिसोर्स होए, एयर रिसोर्स होए, अर्थ का अपना रिसोर्स होए, गोल्ड होए, सिल्वर होए, डायमंड होए, फूड रिसोर्स होए, क्लोथ्स रिसोर्स होए। अब ये हम पे है कि हम उस रिसोर्स को कैसे यूज़ करते हैं। कई लोग उस रिसोर्सेज को बहुत माइंडफुली यूज़ करते हैं, बहुत सोच समझ के, जो बहुत ही अच्छी हैबिट है। लेकिन कई लोग इस सेम रिसोर्स को बिल्कुल ही माइंडलेसली यूज़ करते हैं, उसको ओवर यूज़ कर जाते हैं अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए। कहीं जैसे अब आप एग्जांपल ले लो, कई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे कपड़े लेते जाएंगे, चाहे वो कपड़ों को यूज़ करें या ना करें। कई लोग बहुत सारे खाने की चीज़ें लेते जाएंगे और बाद में उसको फेंक देंगे, ये भी तो एनर्जी वेस्टेज है। सेम वे हमारे पास वाइट एनर्जी, डार्क एनर्जी होती है, जिसको हम वाइट मैजिक एंड ब्लैक मैजिक कहते हैं। वाइट मैजिक होता है जो हमारे प्रेयर्स से, हमारे मैनिफेस्टेशन से, हमारी पॉजिटिव अफर्मेशन से, इन सब चीज़ों से पूरा होता है। अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो जो हम मन्नतें मांगते हैं, जो हम अरदास करते हैं, ये सब चीज़ें वाइट मैजिक में कैलकुलेट होती हैं और ब्लैक मैजिक में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो ब्लैक मैजिक है क्या एक्चुअली में? एक डार्क एनर्जी है, डार्क एनर्जी जिसको लोग अपने सेल्फिश मोटिव के लिए यूज़ करते हैं, जिसको लोग यूज़ करते हैं किसी को हार्म करने के लिए। अब एनर्जी है, आप चाहो तो उसको लोगों के भले के लिए, लोगों को बेनिफिट देने के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे हम रेकी एनर्जी, प्राणिक एनर्जी या लामा फेरा, बहुत सारी हीलिंग मोडालिटीज़ है जिसमें हम लोगों को हील करके एनर्जी को पॉजिटिव वे में यूज़ करते हैं। वैसे ही बहुत सारे लोग ब्लैक मैजिक को यूज़ करते हैं। ब्लैक मैजिक वो डार्क एनर्जी है जिसको आप यूज़ करके दूसरे को हार्म पहुंचाकर एक का भला कर सकते हो। अब अगर आप किसी का भला किसी को हार्म पहुंचा के कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? यू आर एक्यूमुलेटिंग नेगेटिव कर्मा, और वो नेगेटिव कर्मा आपके सामने आता ही आता है कहीं ना कहीं। मैं ब्लैक मैजिक को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जांपल दूंगी, लेकिन उससे पहले समझो इस टाइम पे हो क्या रहा है अर्थ पे। इस टाइम पे बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जीज़ ऊपर जा रही है। इसको मैं कैसे बोल सकती हूँ कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज़ ऊपर जा रही है? क्योंकि बहुत सारे लोग स्पिरिचुअलिटी की तरफ, बहुत सारे लोग अपने सेल्फ सर्चिंग की तरफ, बहुत सारे लोग डिवाइन की तरफ, गॉड की तरफ, रिलीजन की तरफ, रिलीजन पॉलिटिक्स वाला नहीं, रिलीजन एक्चुअली में जो अपने आप को, अपने सेल्फ को, अपने पर्पस को ढूंढने के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत सारे लोग। कोई स्पिरिचुअल्स पढ़ रहे हैं, कोई मतलब जो बुक्स होती हैं हमारी स्पिरिचुअल बुक्स उसको पढ़ रहे हैं, कोई मेडिटेशन कर रहा है, कोई एनर्जी हीलिंग्स कर रहा है, कोई टैरो रीडिंग्स कर रहा है या करवा रहा है, कोई अपने सोल सर्चिंग कर रहा है, रिट्रीट्स पे जा रहे हैं, साउंड हीलिंग्स कर रहे हैं। सो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग अच्छे अपने सोल सर्चिंग के लिए और पॉजिटिविटी के लिए कर रहे हैं। अब जब स्पिरिचुअल एनर्जीज़ इतनी हाइट पे जा रही है, जब पॉजिटिव एनर्जीज हाइट पे जाती है तो अर्थ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है और हमारी हर चीज़ में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव यानी कि वो डार्क एनर्जीज़, जब आपकी लाइट एनर्जीज़ इतनी हाई जा रही है तो नेगेटिव एनर्जीज़, डार्क एनर्जीज़ उनको नीचे पुल करने की कोशिश करती है। इससे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे स्कूल में क्लास होती है, उस क्लास में अगर 15 बच्चे, 30 बच्चे लगा लो तो 15 बच्चे अच्छे होते हैं तो कुछ 5-10
15 बच्चे बुरे भी होते हैं। अब उसमें से कुछ बहुत बुरे होते हैं 10 बच्चे ऐसे, और हमारी ह्यूमन टेंडेंसी कि हम बुरे की तरफ, नेगेटिव की तरफ ज़्यादा जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो नेगेटिव बच्चे हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि उन पॉजिटिव वेल बिहेव डिसिप्लिन्ड बच्चों को अपनी तरह बनाने की कोशिश करें। अब पहले तो काफ़ी बच्चे रेजिस्ट कर जाते हैं जो वेल बिहेव्ड अच्छे बच्चे होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ बच्चे होते हैं जो इन डार्क, इन नेगेटिव बच्चों की तरफ, जो इन शैतान बच्चों की तरफ, इन नॉटी बच्चों की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, और वो उनकी चीज़ों को, उनके लाइफस्टाइल को अडेप्ट करना चाहते हैं क्योंकि उनको वो इंटरेस्टिंग लगता है। तो वो वही है ना कि वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो गए। सेम वे हमारी लाइफ में क्या होता है कि हमारे पास स्पिरिचुअलिटी आती है, पॉजिटिविटी आती है। अब वही पॉजिटिव, इनोसेंट, कनेक्टेड सोल्स जब थोड़ा सा नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होती है, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज, डार्क एनर्जीज बहुत कोशिश करती है कि लाइट एनर्जीज ऊपर ना जाए। लाइट एनर्जीज जितनी ऊपर जाई जाएगी, डार्क एनर्जीज उतनी ही ख़त्म हो जाएंगी, और वो अपनी एग्जिस्टेंस को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। इसीलिए डार्क एनर्जीज क्या करती है, लाइट एनर्जीज, लाइट बीइंग्स, इनोसेंट बीइंग्स, जो कनेक्टेड बीइंग्स हैं, जो थोड़े से जिनका ऑरा वीक है, उनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब कहीं तो क्योंकि उनका ऑरा वीक है खींचे जाते हैं, कहीं उन चीज़ों से अट्रैक्ट होकर उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं। तो इस तरह वो लाइट बीइंग्स को अपनी तरफ ले रहे हैं, और डार्क एनर्जीज अपने आप को ऊपर करने की कोशिश कर रही है लाइट बीइंग्स को पुल करके। दैट्स व्हाट डार्क एनर्जीज डज। कोई भी बुरा इंसान क्या करेगा, अच्छे को नीचे खींचकर आप ऊपर होएगा। जो अच्छा इंसान होगा वो तो क्या करेगा, बुरे को भी अपने साथ ऊपर खींचने की कोशिश करेगा, बाकी अच्छे लोगों को भी अपने साथ ऊपर खींचने की कोशिश करेगा। लेकिन जो बुरा होगा, जो डार्क एनर्जी होगी, जो नेगेटिव चीज़ होगी, वो दूसरे को नीचे खींच के खुद ऊपर होना चाहती है। सो दीज आर द थिंग्स दैट डार्क एनर्जीज डज। वो भी खुद दूसरे को, लाइट बीइंग्स को नीचे गिराकर खुद ऊपर होना चाहते हैं, जैसे क्लास का मैंने एग्जांपल दिया। सो इस टाइम पे अगर पॉजिटिव एनर्जीज़ का एक अपसर्ज है तो नेगेटिव एनर्जीज़ भी बहुत हाई पे गई हुई है। तो वो नेगेटिव एनर्जीज़ पूरी कोशिश कर रही है कि पॉजिटिव एनर्जीज़ को नीचे गिराकर खुद ऊपर आ रही। इसीलिए अगर आप स्पिरिचुअलिटी में बहुत सारे लोग देख रहे होंगे तो आप ब्लैक मैजिक, नेगेटिव चीज़ें, इन सब चीज़ों में भी बहुत सारे लोगों को ना सिर्फ जाते देख रहे होंगे बल्कि इन चीज़ों की मार्केटिंग होते देख रहे होंगे। इन चीज़ों के बारे में न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, सोशल मीडिया पे कितनी जगह पढ़ रहे होंगे। अब ये आप पे कि आप एनर्जी को कैसे यूज़ करोगे। एनर्जीज़ दोनों प्रेजेंट है इस टाइम पे, नेगेटिव भी, पॉजिटिव भी। नेगेटिव एनर्जी पूरी कोशिश करेगी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, और काफ़ी लोग अट्रैक्ट हो भी गए हैं, लेकिन अभी भी लेट नहीं है। अगर आप अट्रैक्ट हो गए, यू कैन स्टिल कम बैक टू पॉजिटिविटी, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट टू मेंड योर एक्शंस एंड इट्स नेवर टू लेट टू करेक्ट योर सेल्फ। सो आप करेक्ट करो, अपने आप को वापस ले आओ। और अगर आप किसी और को देखते हो तो उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करो अपनी फैमिली में। बाहर तो आप किसी को नहीं कर पाओगे इतने लोगों को, बट अपनी फैमिली में, अपने आसपास, अपने फ्रेंड्स में किसी को देखते हो तो उनको भी करेक्ट करने की कोशिश करो। उसके अलावा अगर आप पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हो तो अपना ऑरा स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को पॉजिटिविटी के साथ इतना ज़्यादा कनेक्टेड रखो कि ये नेगेटिव चीज़ें आपको अपनी तरफ ना लेके जाए, और अपने आप को प्रोटेक्ट करो। चाहे वो चैंटिंग करो, चाहे मेडिटेशन करो, चाहे योगा करो, डिवाइन के साथ जिस तरह भी आप कनेक्टेड रह सकते हो। मेडिटेशन एक ऐसी चीज़ है जो मैं हर बंदे को बोलूँगी कि आप करो। उससे ना सिर्फ आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होती है बल्कि आपको पता चलता है कि कौन सा इंसान आपके लिए हार्मफुल है, कौन सा इंसान आपके लिए नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, और आप नेगेटिव चीज़ों से प्रोटेक्टेड और दूर रहते हो। सो मेडिटेशन आई थिंक हर बंदा करनी चाहिए। उसके अलावा चैंटिंग्स करो, नेचर के साथ कनेक्ट हो, जितना स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ कनेक्टेड रह सकते हो। जो आप जिस भी रिलीजन को मानते हो उस रिलीजन के स्क्रिप्ट्स पढ़ो, ना सिर्फ पढ़ो बल्कि उनको समझने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपका ऑरा भी पॉजिटिव रहेगा। अब आपका ऑरा पॉजिटिव रहेगा तो ये चीज़ें आपके आसपास नहीं भड़केगी, और जो लोग अफेक्ट हो गए हैं इन चीज़ों से वो भी इन चीज़ों, इन रेमेडीज़ को कर दोबारा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, क्योंकि नेगेटिव एनर्जीज़ अपना काम करती रहेंगी। जैसे पॉजिटिव एनर्जीज़ पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ती, नेगेटिव एनर्जीज़ भी अपना काम करती रहेंगी। वो नेगेटिविटी स्प्रेड करते रहेंगे, वो आपको नीचे खींचने की कोशिश करते रहेंगे। आपके ऊपर है कि आप अपने आप को कितना स्ट्रॉन्ग बनाओगे। And in the end, I just want to say this thing. Now it's up to you
you want to go into the right direction or in the wrong direction. For all those जो black magic को shortcut समझ कर उस shortcut को use कर कर अपने काम करवा रहे हैं ना, एक चीज़ for sure understand that everything has an equal and opposite reaction. और इन चीज़ों का भी एक रेपोकर्शन आता है, ये चाहे आपकी फैमिली पे आए, चाहे आपके ऊपर आए, अभी आए, 10 साल बाद आए, 15 साल बाद आए, नेक्स्ट जनरेशन में आए, कभी ना कभी ये चीज़ आती है. सो आपके ऊपर तो आएगी आएगी, नेक्स्ट जनरेशन के ऊपर जो आएगी, आपके भी कहीं ना कहीं कर्मास में ये एक नेगेटिव कर्मा की तरह ऐड होगा. सो नाउ इट्स अप टू यू कि आपको अपना शॉर्टकट से काम करा के नेगेटिव कर्मा ऐड करना है कि आपको प्रेयर्स, मैनिफेस्टेशंस, मेडिटेशंस, एफर्मेशंस और अपने स्क्रिप्चर्स को पढ़कर राइट डायरेक्शन में जाना है और पॉजिटिव कर्मा अट्रैक्ट करना है. क्योंकि इस टाइम पे जितना आप नेगेटिव कर्मा अट्रैक्ट करोगे वो आपके पास आएगा भी बहुत जल्दी. और ये तो वैसे भी शनि का साल है, तो जो नेगेटिव कर्मास कर रहे हैं वो बहुत जल्दी आपके ऊपर आएंगे. नाउ इट्स अप टू यू. यू वांट टू अट्रैक्ट दिस नेगेटिव कर्मा बाय डूइंग ऑल दीज थिंग्स, बाय गेटिंग अट्रैक्टेड टू दीज थिंग्स, और यू वांट टू मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ कि आप इन सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट नहीं होकर, नो मैटर कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए, नो मैटर कितने भी आपके काम ना बन रहे हो, आप अपने डिवाइन पे ट्रस्ट रखकर पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाओगे. आई वुड सजेस्ट दैट आप मेडिटेशंस, प्रेयर्स, स्क्रिप्चर्स पढ़ना, योगा, नेचर के साथ कनेक्टेड रहना, चैंटिंग करना, ये सब मत छोड़ो और देखो कि कैसे ये नेगेटिव एनर्जीज़ आपसे दूर भागेंगी. इन नेगेटिव एनर्जीज़ को मत आने दो अपने पास. इन नेगेटिव एनर्जीज़ ने जो आपको हार्म करना है ना, उसको मत होने दो. और आपके आसपास, आपकी फैमिली में से अगर कोई इन सब चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहा है किसी वजह से भी, सो शो देम दिस वीडियो, स्प्रेड दिस वीडियो एज मच एज़ पॉसिबल. मेरा पर्पस सिर्फ़ और सिर्फ इस चैनल को हर किसी के पास पहुंचाने का है. ये जो एक चैनलिंग में जो आई है ये हर किसी के पास पहुंचाने का है, सो दैट पीपल गेट अवेयर ऑफ व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग एंड get conscious about their karmas, because all these things attract karmas. So up to you to either attract positive karma or take this shortcut and attract negative karmas in your life. Om Sai Ram. Take care and have a blessed day.